Hi guys, this is Aman Jaiswal and you watching Let's Talk with AJ. Today in this video, I am going to talk about political crisis in Maharashtra. So without wasting our time, let's get started. महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी, रिचेस्ट इंडियन स्टेट, वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस ये शुरू होती है फ्रेंड्स साल 2019 में। महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन, शिवसेना और बीजेपी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना ने 56 सीट जीती, वहीं बीजेपी ने 106 सीट के साथ साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फिर दौर आता है सरकार बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री चुनने को लेकर। मुख्यमंत्री चुनने में शिवसेना और बीजेपी दोनों में विवाद हो गया। बीजेपी ने कहा मेरा मुख्यमंत्री रहेगा, शिवसेना ने कहा मेरा मुख्यमंत्री रहेगा। इसी बीच एक और पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। अचानक एनसीपी, जो एक अलग पार्टी थी, जो एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके अजीत पवार बीजेपी के साथ आके डिप्टी सीएम का शपथ लिए और देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री की पद के शपथ लिए। लेकिन यह टिक नहीं पाए क्योंकि इसमें बहुमत था नहीं, क्योंकि ज्यादा विधायक एनसीपी के साथ, अजीत पवार के साथ नहीं थे। फिर अजीत पवार को बनाया गया, फिर अजीत पवार अपने खेमे में चले गए। फिर उसके बाद शिवसेना ने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था उसके साथ सरकार बना ली। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बने। एनसीपी के 53 थे और कांग्रेस 44 सीट जीती थी। इन दोनों को मिला, आप तीनों को मिला के 153 सीट हो गया। फिर बात आती है, अब 30 महीने तक लगभग सरकार चली, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे। जून 20 की बात आती है, महाराष्ट्र में एमएलसी की चुनाव। फिर उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे कुछ विधायक के साथ मौजूद नहीं हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं गुजरात के सूरत में हूं, लेकिन वहां से उन्होंने ये संकेत दिया कि मैं शिवसेना में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं शिवसेना के साथ नहीं हूं। फिर उनके विधायकों ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ गवर्नमेंट को फॉर्म करे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है। फिर उसके बाद से वहां से वो सूरत के बाद से एक और बीजेपी शासित राज्य गुवाहाटी में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ 35 से ज्यादा विधायक, लगभग 40 विधायक मेरे समर्थन में हैं। शिवसेना के अंदर भूचाल आ गया कि ये अचानक क्या हो गया कि पूरी की पूरी। फिर इसी बीच ये बात आने लगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो विधायक वहां पे गए हैं उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाए। तो ये मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची 53वें संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम मेंबर किसी पार्टी में मर्ज होते हैं, 2/3 से कम मेंबर पार्टी में मर्ज होते हैं, तो वो मर्जर सही नहीं कहलाएगा। लेकिन इस केस में शिवसेना के 55 का आप 2/3 करेंगे, लगभग 37, वो 37 से ज्यादा तो एकनाथ शिंदे के साथ थे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एक छोटा सा व्यू मिल गया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है। तो 2/3 से मेंबर से ज्यादा आपके एकनाथ शिंदे गुट में थे। फिर इसी इसी दौर में आपके दिमाग में एक और बात चलने लगी कि मध्य प्रदेश में एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ आपका वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आप एक फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो हुआ था, विधायक पहले इस्तीफा दिए तब जाके बीजेपी में ज्वाइन किए। जब इस्तीफा देने से वहां पे मेजोरिटी की सीट कम हो गई, बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। फिर जो विधायक वहां पे इस्तीफा दिए थे, फिर उनका चुनाव हुआ। वहां पे चुनाव होने के बाद से रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया, बीजेपी की गवर्नमेंट वहां चल रही है। वहां वो विधायक रहते हुए बीजेपी में नहीं गए थे, नहीं तो अगर विधायक रहते हुए बीजेपी में गए रहते तो उनकी मान्यता रद्द कर दी गई रहती। फिर उसके बाद से एक और भूचाल आता है कि बीजेपी ने सरकार अपने अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब पॉलिटिकल क्राइसिस को करवाया है। लेकिन अचानक सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि कितना पॉलिटिकल ये क्राइसिस हो रहा है कि कभी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी कौन। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कौन किसी का है, कौन अपना है, ये किसी का नहीं जाता। कौन किस गाड़ी में सवार हो जाए, ये सबको केवल गवर्नमेंट बनाना है, सत्ता का लालच सबको है। इसीलिए तो घुमा फिरा के आप ये पॉलिटिकल क्राइसिस को समझ गए होंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ को भी समझ गए होंगे
कि छोटे से व्यू में एंटी डिफेक्शन ला के आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश किया गया कि एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून लग जाएगा, दल बदल कानून लग जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डिप्टी सीएम में, डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं। मैंने सोचा कि सब कुछ ये पॉलिटिकल ड्रामा हो जाए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में, लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको ये समझा दूँ। सो फ्रेंड, दिस वीडियो इज ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।